हर सर्दी एक सवाल छोड़ जाती है, एक ही मौसम, लेकिन किसी को सिर्फ नाक बहती है और कोई सीधे आईसीयू पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है सर्दियों में जो एक मामूली सर्दी को जानलेवा बना देता है? मेड एक्सट्रीम पर आज हम उस छुपे हुए मेडिकल सच को उजागर करेंगे जो आपकी सांसों से सीधा जुड़ा है। जैसे ही तापमान गिरता है, शरीर के अंदर 3 खामोश बदलाव शुरू हो जाते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। पहला, वायरस ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। दूसरा, हवा ठंडी ही नहीं ड्राई और ख़तरनाक हो जाती है। और तीसरा, हमारी इम्यूनिटी चुपचाप कमज़ोर पड़ने लगती है। यही तीनों मिलकर सर्दियों को इन्फेक्शन का परफेक्ट सीजन बना देते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। इन्फ्लुएंजा और राइनो वायरस जैसे वायरस ठंड में मरते नहीं, बल्कि ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। कम नमी वाली हवा में ये वायरस घंटों तक हवा में तैर सकते हैं। ऊपर से ठंड इनके बाहरी कवर को इतना स्टेबल बना देती है कि इनकी इन्फेक्ट करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि सर्दी को वायरस का गोल्डन टाइम कहा जाता है। अब आते हैं हमारी नाक और सांस की नली पर, जहां शरीर ने एक स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, सिलिया और म्यूकस। लेकिन ठंडी हवा इस सिस्टम को स्लो कर देती है। म्यूकस गाढ़ा हो जाता है, सिलिया थक जाते हैं और कीटाणुओं को ओपन एंट्री मिल जाती है। ठंडी सूखी हवा नाक की अंदरूनी परत को सुखा देती है, माइक्रो क्रैक्स बनते हैं और यहीं से शुरू होती है कहानी। नाक बहना, छींक, गले में दर्द। याद रखिए, यही सबसे खतरनाक स्टेज है क्योंकि इसे लोग इग्नोर कर देते हैं। ठंड में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बढ़ता है, बलगम जमता है और वायरल इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरिया हमला कर देते हैं। अब सवाल ये है, सिर्फ सर्दी जुकाम से फेफड़े कैसे खराब होते हैं? यहीं से मामला पहुंचता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक, जिसमें शामिल हैं ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस और सबसे खतरनाक निमोनिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सर्दियों में धूप कम मिलती है, जिसका मतलब है विटामिन डी कम। और जब विटामिन डी कम होता है तो फेफड़ों की इम्यूनिटी टूट जाती है। यही वजह है कि बच्चे, बुजुर्ग, स्मोकर्स, अस्थमा, सीओपीडी और डायबिटीज़ वाले लोग इस मौसम में सबसे ज़्यादा खतरे में रहते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, कब समझें कि मामला हाथ से निकल रहा है? अगर सांस फूलने लगे, छाती अंदर धंसने लगे, ऑक्सीजन 94% से नीचे जाए, होश में कमी आए या होंठ नीले पड़े, तो ये सर्दी नहीं, ये मेडिकल इमरजेंसी है। तुरंत अस्पताल जाएं। अच्छी खबर यह है कि आईसीयू से पहले हम बहुत कुछ रोक सकते हैं। गर्म कपड़े, भरपूर पानी, भाप लेना, हाथों की सफाई और समय पर वैक्सीनेशन, क्योंकि याद रखिए, प्रिवेंशन हमेशा वेंटिलेशन से बेहतर होती है। सर्दी सिर्फ मौसम नहीं बदलती, ये हमारी इम्यूनिटी को टेस्ट करती है और वायरस को मौका देती है। अगर आपने आज ये समझ लिया तो हो सकता है आपने किसी की ज़िंदगी बचा ली हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही जानकारी सच में जान बचाती है। मेड एक्सट्रीम पर हम मानते हैं मेडिकल अवेयरनेस ही असली सुरक्षा है।